नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे मैजेस्को की। मैजेस्को में जो भयंकर डिमांड लगी हुई है वो देखकर बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ये स्टॉक हमको लेना चाहिए या नहीं। वही आपकी क्वेरी का सोल्यूशन मैं दूंगा। अगर आप देखेंगे 9 करोड़ 9.5 करोड़ शेयर्स की बाइंग लगी हुई है एक प्राइस पे 12 रुपये 80 पैसे, जो कि अपर सर्किट का प्राइस है। वहाँ पर 32,000 ऑर्डर्स लगे हुए हैं, इवन 33,000 आप इसको कह सकते हैं। 9.5 करोड़ शेयर्स की बाइंग यहाँ पर लगी हुई है। अभी यहाँ पर क्या हाल चाल है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, कंपनी ने 974 रुपये का डिविडेंड दिया, जो कि बहुत 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 बड़ा था, और 980 985 रुपये के आसपास से कंपनी गिरी और 11 रुपये 65 पैसे पर आकर खुली। ठीक है, 11 रुपये 65 पैसे, ये एक्स डिविडेंड था। एक्स डिविडेंड समझना है तो आई बटन वाली वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद क्या हुआ, 5% का अपर सर्किट कल भी लगा और 5% का अपर सर्किट आज भी लगा। अब ये अपर सर्किट क्यों लग रहा है, क्या क्यों इतनी डिमांड आ गई है, वो आपको समझा देते हैं। वापस उसी डॉक्यूमेंट पे चलेंगे जो हमको दिया हुआ है मैजेस्को ने। बहुत ध्यान से आपको बातें समझनी होंगी। देखिए, ये 2788 करोड़ रुपए तो पे कर दिए गए 974 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। उसके बाद 103 करोड़ रुपए कंपनी के पास और बचता है। बहुत सारे लोग कंपनी कह रहे हैं कंपनी बंद होने जा रही है, तो एक बात बताइए, जो 103 करोड़ बचा है वो कहाँ जाएगा? जब तक ये 103 करोड़ का निपटारा नहीं हो जाता, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को वापस नहीं दे देती, तब तक कंपनी बंद नहीं होने जा रही है। आप लोग डरिएगा नहीं, तो आप इसकी बाइंग बिल्कुल कर सकते हो इस बेस पे कम से कम। अब दूसरी चीज़ आती है, क्या हमको 12 रुपये पे बाइंग ऑर्डर लगाने चाहिए? मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा। 9.5 करोड़ शेयर्स की बाइंग लगी हुई है। आपको कितने चांसेस हैं कि ये स्टॉक मिल जाएगा? अगर मिल भी जाता है तो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। अगर 100 कितना करोड़ था, 103 करोड़, 103 करोड़ लगभग 30 रुपये प्रति शेयर, एक शेयर के हिसाब पे आपको 30 रुपये मिलने वाले हैं, अगर एक्स्ट्रा कुछ होता है, क्योंकि कंपनी के पास इतना कैश बचा हुआ है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर 12 रुपये का स्टॉक आप खरीद रहे हैं और 30 रुपये वाली कैश रिच कंपनी में आप जा रहे हो, मतलब प्रति शेयर 30 रुपये है उसके पास, तो ऑफकोर्स सी बात है आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फ़ायदा तो होना ही है। इसीलिए इतनी भयंकर डिमांड लगी है। और दूसरी डिमांड का दूसरा कारण है वो है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर जैसे ही 10 20 25 रुपये का कोई स्टॉक देखता है, टूट पड़ता है। लूट लो, 10 रुपये किलो सब्जी मिल रही है, लूट लो, बिल्कुल वही वाला हाल हो जाता है। तो वही हाल है यहाँ पर। आधा रिटेल इन्वेस्टर लगा हुआ है, आधा बड़े प्लेयर्स लगे हुए हैं। मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूँ, 103 करोड़ का जो कैश बचा हुआ कंपनी के पास, ये बहुत 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 पॉजिटिव साइड आपको इंडिकेशन दे रहा है। और इसी कारण ये जो डिमांड लगी हुई है 9.5 करोड़ शेयर्स को अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे 13 रुपये से, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये। और मैजेस्को जैसी छोटी कंपनी में इतनी बड़ी डिमांड आना बिल्कुल आम बात नहीं है। तो आई होप आपकी कई सारी क्वेरीज का सोल्यूशन मिला होगा। आपको बाइंग करना चाहिए या नहीं? भाई, लेना हो तो 12 रुपये गंवाओगे तो ले लो, लेकिन स्टॉप लॉस आप नहीं अफोर्ड कर पाओगे जब इसमें सर्किट लगने लगेगा नीचे वाला। तो क्या लगेगा सर्किट? जी हाँ, जब ऊपर डिमांड खत्म हो जाएगी सर्किट नीचे वाला भी लगेगा, क्योंकि जो स्टॉक सर्किट से ऊपर जाता है वो स्टॉक सर्किट से ही नीचे आता है, क्योंकि अचानक से डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है और ये जानबूझकर किया जाता है। अब ये 103 करोड़ का निपटारा कंपनी कब करेगी, इसमें अभी क्लैरिटी नहीं है। कंपनी ने बोला है बोर्ड अप्रूवल्स या जो भी चीज़ें होती हैं हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे एक्सचेंजेस को मतलब हम आपको पता चल जाएगा। खैर, अभी के हिसाब से सिनारियो यही है, 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। आपको अगर लेना है तो मिलने वाला है नहीं, बहुत रेयर चांसेस हैं, 1% से भी कम चांसेस हैं आपको मिलने के। और अगर मिल भी जाता है तो वहीं मिलेगा जहाँ से एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। कल की डेट में इसमें 98% की गिरावट आई थी। 2 दिन से लगातार 5% का अपर सर्किट लग रहा है। क्या बढ़िया मोमेंटम दे रहा है, कितना वोलाटाइल स्टॉक है। तो अगर आपको ऐसे वोलाटाइल स्टॉक में रहने की आदत नहीं है तो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। कई सारे कारण हैं। अब एक अलग सवाल आ रहा है टैक्स से रिलेटेड। तो ऑफकोर्स सी बात है, जब भी आप किसी कंपनी से डिविडेंड पाते हो उस पर टैक्स बड़ा भयंकर लगता है। तो इस भयंकर टैक्स से बचने के लिए आपको बहुत सारे उपाय निकालने होंगे। जो लोग शेयर्स नहीं बेचे थे, डिविडेंड लिए हैं, उनका टैक्स ब्रैकेट जितना का भी है, इवन 30% वालों को भी देना पड़ेगा 30% का टैक्स। यानी कि अगर आप 974 रुपये का डिविडेंड पाए हो, 250 रुपये के आसपास आपको एक शेयर पर टैक्स देना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको सावधान रहना है और बहुत सावधानी से इस पर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स से रिलेटेड मामला है। जो लोग इस स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए खरीदे थे, उनको बहुत मतलब सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र हो या जो भी फाइनेंस का जानकार हो, उससे ज़रूर सलाह लीजिएगा कि हमको एक शेयर पे 974 रुपये का डिविडेंड मिला है, हम क्या करें। खैर, डरने वाली बात नहीं है, टैक्स वाली बात आपको ज़रूर सल्टानी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा मामला गंभीर हो सकता है आपके लिए। तो सवाल आप लोगों का बिल्कुल जायज़ था। टैक्स डिविडेंड पे बहुत मतलब वही लगता है जो सिंपली लगता है, लेकिन डिविडेंड पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। वहाँ पर LTCG STCG नहीं होता है। शेयर बाई सेलिंग में LTCG STCG लगता है। आई होप आप इसको ज़रूर क्लियर करोगे। अगर यहाँ से क्लैरिफिकेशन ना मिला हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। शेयर पे मैंने अपनी एडवाइस दे दी। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय।